नमस्कार साथियों, आज के इस आध्यात्मिक चर्चा में बात करने वाले हैं कि यह जीवन की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, यह कैसी होती है? साथियों आप कभी जीवन में दान जो है अवश्य किए होंगे। जब आप दान करते हैं, दान लेने वाले जो है आपसे दान लेकर के चले जाते हैं ये कह कर के किसी अमुक जगह पर जो है हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं या हॉस्पिटल या फिर किसी जो है परोपकार के जो है कामों का जो है हम जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि जब आप दान करते हैं इस कार्यों में तो आपका प्रवृत्ति जो है वह निवृत्ति की तरफ रहता है, यानी कि आप दान में कुछ पैसे तो दे दिए, 1000, 1500, 2000 रुपए तो आप दे देते हैं। लेकिन आपकी प्रवृत्ति जो है वह निवृत्त हो जाती है, उस भवन से जो है कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, उस हॉस्पिटल से कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि आप ये मान लेते हैं कि जो मैंने 1500, 2000, 5000 रुपए दान किए हैं, ये जो है उचित कार्यों में जा रहे हैं और आपको जो है सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अगर वही चीज़ आपके घर में होता है, तो आपकी जो है प्रवृत्ति वह निवृत्ति की ओर नहीं जाती है, बल्कि आप और ज़्यादा उसमें जो है प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए साथियों, यहाँ पर आपने एक बच्चे का जन्म जो है दिए हैं, एक बच्चे को जो है आपने जन्म दिए हैं और आप देखे होंगे कि बच्चे के जन्म में जो है आप केवल आपने उस बच्चे के जन्म हेतु जो है सामग्री प्रदान किए हैं, जो है ऊर्जाओं के रूप में। जैसे बच्चे गर्भ में आते हैं तो माता-पिता के रूप में जो है उसे सामग्री मिलता है जन्म के लिए। यानी कि उसके शरीर निर्माण के लिए जो है सामग्री मिलता है। लेकिन साथियों आप यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, आप उस बच्चे के अंदर जो है जीव को नहीं डालते। ये जीव जो है ये प्रकृति डालती है और प्रकृति जो है उस शरीर में जीवात्मा को प्रवेश करा करके एक शिशु के रूप में जो है बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे शिशु आपके साथ रहते हैं तो आपका उस शिशु में जो प्रवृत्ति होती है, वह आसक्त भाव का हो जाता है। यानी कि ये बच्चे जो है मेरा है, ये इस बच्चे का परवरिश जो है मैं इस तरह से करूँगा, इस बच्चे का जो है भरण-पोषण आगे चल कर के जो है उससे जो आप आशा जोड़ लेते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, ममता के जो है भावना को लेकर के, अपने जीवन निर्वाह की भावना को लेकर के। लेकिन वहीं पर आप साथियों भूल जाते हैं कि उस बच्चे के जन्म के लिए आपने सिर्फ़ दान किए हैं, अपने शरीर के कुछ ऊर्जाओं का, अपने पृष्ठभूमि के कुछ क्षमताओं का आपने दान किया है, तब जाकर के वो शिशु बना है। लेकिन आप यहाँ पर उस जो है जीव को उस बच्चे में जो है आप समावेशित नहीं किए हैं, वो प्रकृति किए हैं। लेकिन वह आप जब वह आपके साथ रहता है, तो आप जो है उसमें आसक्त भाव से, ममता के भाव से, अपने जीविकोपार्जन के भाव से, अपने बुढ़ापा के सहारा के भाव से उसमें आसक्त हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे आप जो है उस बच्चे का परवरिश करते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये जो है 2 चीज़ें होता है, जब आप किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी जो है परोपकार की चीज़ों के लिए आप अपने जीवन के ऊर्जाओं का जो है आप दान करते हैं, तो उसमें आपका निवृत्ति का भाव रहता है। वहीं पर वह चीज़ जो मंदिर, हॉस्पिटल परोपकार के जो शालाएँ बनाए जाते हैं, गौशालाएँ, शिशु सदन ये सब जो बनाए जाते हैं, तो उसमें आपका प्रवृत्ति नहीं रहता है, उसमें आपकी निवृत्ति रहता है। वहीं पर जब आप अपने शरीर से जो है कुछ क्षमताओं का, कुछ ऊर्जाओं का जो है प्रयोग करके एक शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें जीवात्मा जो है इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने उसमें प्रविष्ट कर दिए, तो उसमें आपका प्रवृत्ति की भाव जो है वो प्रबल हो जाती है। यही साथ ही यहाँ पर दुःख का कारण बन जाता है, क्योंकि आप उस जीवात्मा में और उसके शरीर में फ़र्क को नहीं कर पाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि वह जो जीव है, वह प्रकृति का देन है, ईश्वर का देन है। हम केवल दान के रूप में उसके शरीर के लिए कुछ सामग्री का जो है प्रायोजन किए हैं और इस चीज़ को भूल जाने के कारण ही आपके जीवन में जो है समस्याएँ आने लगती हैं। यानी जब वह जो है शिशु धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो उसका जो है प्रवृत्ति संसार की तरफ हो जाता है और आपका जो प्रवृत्ति होता है उस बच्चे की तरफ हो जाता है कि कैसे जो उस बच्चे का जो हम देखभाल करें, उस बच्चे को जो है हम मतलब कि पढ़ा-लिखा करके जो है बड़ा अफ़सर बना दें, बड़े पोस्ट पे जो उसको बैठा दें ताकि वह एक जो है समृद्ध जीवन को जी सके। लेकिन वह बच्चे आपके भावनाओं से जो है तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक उसको जो है चेतना नहीं जो है मिली होती है और आपके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। जैसे वह चेतन की अवस्था में आता है, बच्चे जो है आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, वो अपने जो है अकॉर्डिंग काम का आरंभ कर देते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा जो है समस्या अनुभव होने लगता है कि यह जीव जो है जिसे मैंने जो है पाल-पोस के बड़ा किए हैं,
यह मेरा है, मेरे अनुसार यह नहीं चलता है। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीवन इस तरह से घटित नहीं होता है, प्रकृति की प्रवृत्ति इस तरह से जो है घटित नहीं होती है। आप उस दान का उदाहरण देकर समझ सकते हैं कि जब आप कहीं कुछ चीज़ों के निर्माण हेतु जो है दान देते हैं, तो उसमें आपकी प्रवृत्ति की भाव नहीं रहती है। आप ये मान लेते हैं कि वह पैसा 5,000 2,000 जो भी आप दान करते हैं, वो मैंने दे दिया किसी के भलाई के लिए, उसमें मेरा जो आसक्ति की भाव नहीं है। लेकिन वहीं जब आप अपने शरीर की क्षमताओं से, पृष्ठभूमि की क्षमताओं से एक शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें जीवात्मा साथियों आपने प्रवेश नहीं कराया, उसमें आपकी प्रवृत्ति होती है, उसमें आपकी निवृत्ति नहीं होती है। जिस कारण से बच्चे और आप में जो है तनाव की स्थिति बन जाती है। कुछ समय काल के बाद जब तक बच्चे जो है, शिशु जो है नवोध रहते हैं, उसको ज्ञान नहीं होते हैं, तभी तक जो है आप और दोनों के बीच जो है संघर्ष नहीं होती, आप दोनों में जो है प्रेम होता है। जैसे-जैसे उसमें चेतना आती है, वह संसार की तरफ जो है रुख कर लेते हैं, फिर धीरे-धीरे आप दोनों में जो है संघर्ष देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर साथियों इस चर्चाओं में किन चीज़ों की जो है प्राथमिकता है, क्यों हम इस चर्चा को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आप इसको जो है मुख्य रूप से समझिए। बच्चे का जीवन और आपका जीवन सिर्फ़ ये सामग्री का जो है खेल होता है, आपके शरीर का जो है कुछ ऑर्गेनिक जो सामग्री होती है उसका खेल होता है, लेकिन जीवात्माओं का खेल ना आपके बस में, ना आपके बच्चे के बस में है। तो यहाँ पर जो है मित्रत्व की जो भावना आती है, तो ये संघर्ष जो है खत्म हो जाते हैं। मित्रता एक-दूसरे में जब मित्रता की भावना आ जाती है कि नहीं हम जो है मित्र हैं, तो माता-पिता का बच्चे के साथ, बच्चे का माता-पिता के साथ जो है ये संघर्ष जो होता है, अपनेपन का, ममता की भावना का, आसक्ति की भावना के जो समाप्त हो जाते हैं। एक-दूसरे का दो जो है जब आप इज़्ज़त करते हैं, एक-दूसरे को जो है आप सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि एक अवस्था के बाद जो है निश्चित रूप से जो है बच्चे अपना रुख तैयार करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, और उसमें जो है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें आप उसे जो है मित्र की भावना से सहयोग करें कि आपका जीवन जो है उसमें जीवात्मा जो है वो आपका है, हम आप केवल सहयोगी हैं, और हमें जो जीवात्मा है वो मेरा अपना है। हम जो है आप केवल सहयोगी हैं, मित्र की भावना से, दोस्त की भावना से जब आप निर्वाहन करते हैं और इसे आप स्वीकार कर लेते हैं कि उसके जीवन पोषण के लिए केवल आपने सामग्री प्रदान किए हैं और उसमें जीवन आपने नहीं दिया है, तो स्वतः ही जो है आपका मन जो है वह उसके प्रति जो है अनासक्त हो जाएगा। फिर आप देख पाएँगे कि हमें किस तरह से जो है उसके जीवन में सहायता के रूप में जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए, सहायक सिद्ध जो है होनी चाहिए। ये स्पष्ट आप जो है साथियों समझ पाएँगे, क्योंकि अभी उक्त जो है उदाहरणों से आप जो है समझ पाए होंगे कि किस तरह से जो है जीवन की प्रवृत्ति और प्रकृति काम करती हैं। तो फिलहाल साथियों इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट चर्चा में इसी तरह के जो है ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और रोचक, आनंदमयी तथ्यों को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।